व्यूअर्स, मोदी का एक और झूठ, एक और प्रोपेगेंडा, एक और फरेब जमीन बोस हो चुका है। वही पुराना स्क्रिप्ट, वही पुराने इल्जाम और एक बार फिर भारत और इस्राइल की फेक न्यूज फैक्ट्री बेनकाब हो गई है। सिडनी के बोंडाई बीच पर होने वाला हमला, जिसे पल भर में मुसलमानों और पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की गई, आज उसकी इब्तदाई तहकीकात ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया है। सिडनी बोंडाई बीच फायरिंग में हलाक हमला आवर का ताल्लुक भारतीय शहर हैदराबाद से था। हमलावर का खानदान से महदूद राब्ता रहा। भारतीय पुलिस ने भांडा फोड़ दिया। ये सिर्फ एक दहशतगर्दी का वाकया नहीं, ये एक आलमी मीडिया ट्रायल था, जहां सच को दबाने की कोशिश की गई, मगर झूठ खुद ब खुद पकड़ा गया। और उसी अंधेरे में एक नाम चमका, अहमद अल अहमद, जिसने बंदूक के सामने खड़े होकर साबित कर दिया कि हीरो का कोई मजहब नहीं होता है। आज मोदी और नेतन्याहू को एक बार फिर आलमी सतह पर मुंह की खानी पड़ी है और दुनिया ने देख लिया है कि दहशतगर्दी का लेबल किस तरह से बेगुनाहों पर चिपकाया जाता है। आज के इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे सिडनी हमले की असल कहानी। हमलावर कौन था, कहां से आया था, भारतीय पासपोर्ट, फिलिपाइन का सफर और खुफिया नेटवर्क, और वो सच जो दबाने की पूरी कोशिश की गई। ऑस्ट्रेलियाई साहिल पर हमलावर से बंदूक छीनने वाले शख्स के इलाज के लिए लाखों डॉलर्स जमा हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम की अस्पताल पहुंचकर अहमद उल अहमद से मुलाकात भी हुई। हकीकी हीरो करार दे दिया गया। अहमद उल अहमद का ताल्लुक किस मुल्क से है और वो ऑस्ट्रेलिया में कब से मुकीम है? सिडनी बोंडाई बीच हमले से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं फरजाना सिद्दीक। व्यूअर्स, मोदी के एक और झूठे ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया है। पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात लगाने वाले गोदी मीडिया को लेने के देने पड़ गए हैं। भारत की अपनी पुलिस ने लंका ही ढा दी है। भारतीय पुलिस का बताना है कि ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के बोंडाई बीच में फायरिंग के वाकये में हलाक होने वाला हमलावर साजिद अकरम पाकिस्तानी नहीं है। दरअसल भारतीय रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद का रिहायशी था। ताहम भारत में अपने खानदान से उसके राब्ते काफी महदूद थे। रियासत तेलंगाना की पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि अहले खाना ने ये वाजे किया है कि उन्हें ना तो साजिद अकरम के मुबैना शिद्दत पसंदाना ख्यालात या सरगर्मियों का इल्म था और ना ही उन अवामिल की मालूमात हैं जिनके बायस उसमें इंतहा पसंदी पैदा हुई। तेलंगाना पुलिस के बयान में मजीद ये बताया गया है कि साजिद अकरम ने 1998 में ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने के बाद 6 मरतबा भारत के दौरे किए, जो ज्यादातर खानदानी नौइयत के थे, और भारत छोड़ने से कबल उसके खिलाफ कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं था। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया के बोंडाई बीच में फायरिंग के वाक़े के दौरान हमलावर से बंदूक छीनने वाले शख्स के इलाज के लिए लाखों डॉलर्स जमा हो गए हैं। फायरिंग के वाक़े की वायरल होने वाली फुटेज में ये देखा जा सकता है कि 43 साला अहमद अल अहमद अकब से एक मुसल्ला शख्स के करीब पहुंचते हैं और उसके हाथ से लंबी नाली वाली बंदूक छीन लेते हैं। ये वीडियो दुनिया भर के मीडिया इदारों ने नशर की है, जिसे सोशल मीडिया पर 22 मिलियन से ज़ायद बार देखा जा चुका है। फुटेज में एक और शहरी को भी दिखाया गया है जो गैर मुसल्ला हमला आवर की तरफ दौड़ता है और उस पर एक चीज फेंकता है, जिसके बाद दोनों शहरी एक दरख्त के पीछे छिपकर पनाह लेते हैं। व्यूअर्स, अहमद अल अहमद के वालिदैन ने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को यह बताया कि वाक़े के दौरान उनके बेटे के कंधे में 5 गोलियां लगी, जिनमें से कई अब भी उसके जिस्म में पेवस्त हैं। अहमद के वालिद मोहम्मद फातेह अल अहमद और वालिदा मलका हसन अल अहमद ने बताया कि वो चंद माह कबल ही शाम से सिडनी पहुंचे थे, जबकि उनका बेटा 2006 में ऑस्ट्रेलिया आया था। उसके बाद से वो इससे जुदा थे। वालिदैन के मुताबिक अहमद अल अहमद बोंडाई में एक दोस्त के साथ कॉफ़ी पी रहे थे कि अचानक फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने एक हमलावर को दरख्त के पीछे छुपे देखा और जब उसकी गोलियां खत्म हो गईं तो अहमद पीछे से उसके करीब पहुंचे और उससे असलहा छीनने में कामयाब हो गए। अहमद अल अहमद के वालिदैन का ये कहना था कि उनका बेटा किसी की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे उसका ताल्लुक या मजहब कुछ भी हो। उनके वालिद ने कहा कि जब उसने ये कदम उठाया तो वो ये नहीं सोच रहा था कि वो किन लोगों को बचा रहा है या सड़क पर कौन मर रहा है। वो कौमियत या मजहब में फ़र्क नहीं करता, खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया में, जहां एक शहरी और दूसरे शहरी में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अहमद के कज़न ने बताया कि अहमद की पहली सर्जरी कामयाबी से हो चुकी है, जबकि मज़ीद 2 या 3 सर्जरियां अभी मुतवक्के हैं।
व्यूअर्स, अहमद अल अहमद की जुर्रत और बहादुरी ने अमेरिका में भी तवज्जो हासिल की है, जहां सदर डोनाल्ड ट्रंप और मारूफ अरबपति सरमायाकार विलियम एक्मैन ने उनकी बहादुरी को सराहा। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में खिताब के दौरान अहमद के इक़दाम का जिक्र करते हुए ये कहा कि उन्होंने बेशुमार जानें बचाई हैं। सिडनी के मशहूर बॉन्डाई साहिल पर दहशतगर्द हमले के दौरान दीगर बेगुनाहों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालकर एक दहशतगर्द को पकड़ने वाले मुसलमान नौजवान अहमद अल अहमद से ऑस्ट्रेलिया के वजीर आज़म एंथनी अल्बानीज ने अस्पताल में मुलाकात की। व्यूअर्स, ऑस्ट्रेलियाई वजीर आज़म ने अहमद अल अहमद की इयादत भी की और जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उनकी बहादुरी को सराहा और उन्हें हकीकी हीरो भी करार दिया। दूसरी जानिब सिडनी फायरिंग वाक़े से प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यू साउथ वेल्स के पुलिस कमिश्नर मिल लैनियो ने कहा कि तहकीकात के दौरान ये पता चला है कि दोनों हमलावर, जिनकी शनाख्त 50 साला साजिद अकरम और उनके 24 साला बेटे नवीद अकरम के तौर पर हुई है, गुज़िश्ता माह भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन गए थे। एक सवाल के जवाब में कमिश्नर लेनियोन का कहना था कि फिलहाल ये मालूम नहीं कि उनके फिलिपाइन के दौरे का मकसद क्या था। इस बारे में तफ्तीश अभी जारी है। तर्जमान पुलिस के मुताबिक नवीद अकरम की गाड़ी से घर में तैयार करदा दाइश के झंडे और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। उधर फिलिपाइन की वजारत दिफा के तर्जमान ने बीबीसी को एक सवाल के जवाब में ये बताया है कि फिलिपाइन की पुलिस बोंडाई बीच साहिल फायरिंग से कबल दोनों हमलावरों के दौरा फिलिपाइन से मुतल्लिक तहकीकात कर रही है। इससे कबल ऑस्ट्रेलियाई नशरियाती इदारे एबीसी न्यूज ने सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से ये दावा किया था कि दोनों हमलावर बोंडाई साहिल पर हमले से कबल अस्करी तरबियत हासिल करने की गर्ज से भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन गए थे। मनीला में सरहदी हुकाम ने भी बीबीसी को बताया कि साजिद अकरम भारतीय पासपोर्ट पर मुल्क फिलिपाइन गया था, जबकि उनका बेटा नवीद ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट इस्तेमाल करते हुए फिलिपाइन पहुंचा था। सिडनी के बोंडाई बीच पर पेश आने वाले दहशत गर्दी के वाक़े की तहकीकात में ऑस्ट्रेलियाई तहकीकाती इदारों ने बाज़ाब्ता तौर पर भारतीय हुकूमत से राब्ते की कोशिश भी की है। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने इस हमले में मुलव्विस अफराद के पस मंज़र और मुमकिना रवाबित के हवाले से भारतीय हुकाम से सवालात किए हैं ताकि हक़ाइक़ को वाज़ेह किया जा सके। 14 दिसंबर को सिडनी में होने वाले इस हमले के बाद इब्तदाई तौर पर मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमला आवरों के पस मंज़र से मुतल्लिक मुख्तलिफ दावे सामने आए थे। बाज़ रिपोर्ट्स में वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की शदीद कोशिश की गई थी, ताहम बादज़ा तहकीकात और सामने आने वाली मालूमात के बाद ये दावे मुतनाज़िया करार दिए गए और यूं मोदी का प्लान नाकाम हुआ और पूरी दुनिया में भारत खुद ही बदनाम हुआ। हमले में मुलव्विस एक शख्स के करीबी दोस्त ने यह बयान दिया कि नवीद अकरम नामी हमलावर का ताल्लुक भारत से है। उसके वालिद भारतीय नयाद थे, जबकि वालिदा अतालवी पस मंज़र रखती थी। पाकिस्तानी हुकाम और रिकॉर्ड के मुताबिक सोशल मीडिया पर जिस शख्स को शेख नवीद के नाम से दहशतगर्द करार दिया जा रहा था, वो दरअसल नवीद अकरम नहीं था। बाद में खुद शेख नवीद ने भी सोशल मीडिया पर बयान जारी करके उन इल्जामात को मुस्तरद किया और कहा कि गुमराहकुन मुहिम के बायस मेरी जान को खतरात लाहिक हो गए हैं। गलत मालूमात फैलाने से न सिर्फ मेरी साख मुतासिर हुई है, बल्कि मुझे सिक्योरिटी खदशात का भी सामना करना पड़ रहा है। वेल्स ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के मुताबिक सिडनी में यह दहशतगर्द हमला एक साहिली इलाके बोंडाई बीच पर यहूदियों की एक तकरीब के दौरान किया गया, जहां 2 हमलावरों ने फायरिंग की। पुलिस ने बताया कि हमलावर बाप और बेटा थे। फायरिंग के तबादले में 50 साला बाप मौका पर हलाक हो गया, जबकि 24 साला बेटे को शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। हलाक होने वाले हमलावर की शनाख्त साजिद अकरम के नाम से हुई है, जबकि नवीद अकरम से तफ्तीश अभी जारी है। और पुलिस के मुताबिक साजिद अकरम के पास गुज़िश्ता 10 बरस से असलहे का लाइसेंस मौजूद था और वो एक गन क्लब का रुकन भी था। उसके कब्जे से 6 हथियार बरामद किए गए, जबकि जाय वक़्वा के करीब से 2 देसी साख्ता धमाका खेज मवाद भी मिले हैं। वेल्स ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का ये कहना है कि हमले में मरने वालों की तादाद 16 हो चुकी है, जबकि 40 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं, जिनमें से 6 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इस वाक़े के बाद मुल्क भर में एक रोज़ा कौमी सोग मनाया गया और सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सिर नगू रहा। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक इब्तदाई शवाहिद से भी ये बात सामने आई है कि मुल्ज़िमान ने शिद्दत पसंद तंजीम दाइश से वफादारी का अहद किया था और उनकी गाड़ी से दाइश के झंडे भी बरामद हुए हैं। इस हवाले से मज़ीद तहकीकात भी जारी हैं। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज ने सिडनी के वाक़े को मुल्की तारीख का एक स्याह दिन करार दिया है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि हथियारों से मुतल्लिक कवानीन को मज़ीद सख्त किया जाएगा
ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का ये कहना था कि गन लाइसेंस हमेशा के लिए नहीं होने चाहिए और इस वाक़े के बाद हुकूमत हर ज़रूरी इक़दाम उठाने के लिए तैयार है ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे सानेहात से बचा जा सके। इसी वाक़े के दौरान एक शहरी अहमद अल अहमद की बहादुरी भी मंजर आम पर आई है, जिन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर एक मुसल्लह हमलावर को काबू करने की कोशिश की और कई कीमती जानें बचाने में अहम किरदार अदा किया है। अहमद खुद भी फायरिंग के दौरान अच्छे खासे जख्मी हुए हैं, ताहम उनके इस इक़दाम को ऑस्ट्रेलियाई अवाम, हुकूमत और आलमी मीडिया ने भी बेहद सराहा है। अहमद की बहादुरी ने मुस्लिम दुनिया का सर भी फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। न्यू साउथ वेल्स के वज़ीर आला ने उनकी जुर्रत को गैर मामूली करार दिया। विलियम एक्मैन ने अहमद के लिए कायम ऑनलाइन फंड रेजिंग में $1 लाख अतिया करने का ऐलान किया है, जबकि इस फंड रेजर में सिर्फ 12 घंटों के दौरान $5,50,000 जमा हो चुके हैं। जी हाँ, जबकि दुनिया भर से लोगों की जानिब से अहमद के लिए माली इमदाद जमा करने का सिलसिला अब भी जारी है। हुकाम के मुताबिक सिडनी दहशतगर्दी वाक़े की तहकीकात मुख्तलिफ पहलुओं से जारी है और इस वाक़े के मुहर्रिकात, पस मंज़र और बैनुल अक़वामी रवाबित का बारीक बीनी से जायज़ा भी लिया जा रहा है ताकि मुकम्मल हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए जा सकें। व्यूअर्स, सिडनी के साहिल पर सिर्फ गोलियां नहीं चली हैं, ये हमला सच पर भी हुआ था। लेकिन सच की एक खास बात ये है, वो जख्मी हो सकता है मगर मारा नहीं जा सकता। आज दुनिया ने देखा है कि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं और हीरो का कोई लेबल नहीं है। अहमद अल अहमद ने साबित कर दिया कि इंसानियत जिंदा है और प्रोपेगेंडा कितना ही शोर मचाए, आखिरकार सच ही जीतता है। आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हमला किसने किया, असल सवाल ये है कि हर वाक़े के बाद उंगली पाकिस्तान और मुसलमानों पर ही क्यों उठती है। ये व्लॉग एक याद दहानी है कि अगर हम खामोश रहे तो भारत इसी तरह झूठा प्रोपेगेंडा करता रहेगा और अगर हम इसी तरह मोदी के भारत को एक्सपोज करते रहे तो दुश्मन का हर फेक नैरेटिव इस तरह दफन होता जाएगा। आज के व्लॉग से बस इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।